नमस्कार, मैं वैद्य माता नीलम आहूजा ग्वालियर मध्य प्रदेश से। मेरे नानी मेरे मम्मी वैद्य थे, आज मैं हूँ। आज मेरी बेटी और बेटी के बच्चे भी तैयार हो गए हैं। और पूरा का पूरा आयुर्वेद है ना, वात पित्त कफ और शठरस पे आधारित है। वात पित्त कफ तो आप सब जानते हैं, शठरस कुछ कम लोग ही जानते होंगे पर कम ही लोग जानते होंगे। ईश्वर ने ना 6 रस बनाए हैं, खट्टा मीठा नमकीन चरपरा कड़वा कसेला। खट्टे मीठे का हम इस्तेमाल करते हैं खूब, नमकीन चरपरे का भी करते हैं, मगर कड़वे कसेले को हमने दिनचर्या में जगह नहीं दी है। या तो ईश्वर ना समझ है जिसने कड़वा कसेला बनाया है, या हम पढ़ लिख के ज़्यादा समझदार हो गए हैं। कोई तो कहीं तो कोई गलती हो रही है। ईश्वर ने गर्मी बनाई है, अकल ही नहीं है उसको। हम तो एसी चलाएंगे, कूलर चलाएंगे। ईश्वर ने सर्दी बनाई है, हम रूम हीटर। जितना प्रकृति के साथ जो मिलके चलेगा वो निरोग रहेगा। एक इंसान के अलावा कोई जीव बीमार है, सोच लेना। हाँ, ये बात अलग है जो जीव हमारे संगत में रहते हैं, कई लोग जो पाल लेते हैं वो जरूर बीमार रहते हैं, क्योंकि हमारी संगत का असर पड़ जाता है खान पान का। तो रात को सोने से पहले नाक में, कान में, आंख में, नाभि में, नाखूनों में देसी गाय का घी डालकर सोना है। जैसे आपका कोई नट बुल्ट जंग खा जाए तो आप ऑयल या ग्रीस करके छोड़ देते हैं, आसानी से खुल जाता है। तो आप जो रात को घी डाल के सोएंगे तो जंग जो लगी है, माना जो टॉक्सिन कफ का रूप धारण कर लेते हैं, वो टॉक्सिन आपके ढीले हो जाएंगे। कान में भी देसी घी डालेंगे? हाँ, रात को। और एक ड्रॉप या 2 ड्रॉप, 2 3 ड्रॉप सब में डालना है। और नाक में तो अगर 100 ग्राम डालो तो भी कम है। मैं फिर वो अपने वीडियो कभी मौका देंगे उस लेवल का तो मैं वो भी डेमो करके दिखाऊंगी। वैसे मेरे यूट्यूब पे डले हुए हैं। फिर सवेरे जब आप, मेरा जो अभी मैं कुछ लोगों को तेल डाला, उनको क्या क्या रिजल्ट आए कुछ बताओ। एक बहन ने जिसने सबसे पहले डाला, प्लस ऊधम भी बहुत किया, हाय तौबा हैं, चेहरे में फर्क पड़ जाता है जमीन आसमान का। पहली बार तेल डालने से करीब 10-20 मिनट में मेरा वो तेल है, बहुत अच्छा रिजल्ट है। सवेरे अभी आप बिस्तर से उठे नहीं हो, जागे हो, केवल जागते ही वो मेरा वाला ज्ञानेंद्रिय तेल आपको नाक में, कान में, आंख में, नाभि में, नाखूनों में डालना है। फिर सीधे वज्रासन में बैठना है। जो आपने रात को घी डाला उससे आपका टॉक्सिन रूपी जंग ढीली हो गई। जो सवेरे मेरा तेल डालोगे, जो धू करके आपका कचरा निकलेगा, कफ निकलेगा, और वही केवल बीमारी है, टॉक्सिन है। आप दिमाग से हटा दो, कोई कैंसर है, मेरे से कोई बहुत 4th स्टेज का कैंसर है, एड्स है, फलान है, ढिकाने में, दिमाग से हटा दो कि बीमारी है, केवल टॉक्सिन है। मैं डिटॉक्स करूंगी, ठीक हो जाऊंगी। हाँ, तो वो डालना है। ये तेल आपसे मिल जाएगा? हाँ, मेरे से मिल जाएगा। अभी तो मैं नहीं लाई हूँ, मैं तो केवल ये अपने लिए लाई हूँ, हैं, पर मैंने अब डाल दिया कुछ जनों को। लेकिन ये प्रेस होने के पहले वज्रासन में बैठना है या प्रेस होने का बाद? बिस्तर से उतरना नहीं है, उतरना नहीं है। हम यहाँ बहुत कचरा पड़ा है, हम उस कचरे को एक एक करके उठाएं, वो बेहतर कि झाड़ू लगा के उठाएं, वो बेहतर। झाड़ू लगा के। तो जो हम 5-7 घंटे रात के सोते हैं ना, प्रकृति अंदर झाड़ू लगाती है। आप में से कोई इंसान बताए किसको सवेरे उठते ही कहीं कंधा दुख रहा है, कहीं कमर, कहीं पीठ, कहीं बाहें, कहीं जांघें, किस किस को होता है? इसका मतलब क्या है? लगभग होता है सबको। वैसे सबको होता है, पर किसी को माइनर, किसी को ज्यादा, अपना शरीर है। माना जो आपने ईश्वर ने झाड़ू लगाई, आपने बिस्तर से पैर नीचे उतार दिया, माना वो गैस जो ईश्वर ने झाड़ू लगा के पेट में इकट्ठी कर ली, वो अब नीचे धीरे 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 आपके शरीर में रमा हो रही है। जहां जहां वो घूम रही है वहां वहां वो प्रेशर दे रही है, आपको दर्द हो रहा है। आप अगर वज्रासन करके उठोगे तो आपको वो गैस खारिज हो जाएगी। गैस का काम है मोशन को नीचे धकेलना। कुदरती तरीके से आपका पेट भी साफ हो जाएगा। रात को घी गया, सवेरे तेल गया, आपके अंदर स्निग्धता आई, वो भी आपको पेट सफाई में काम करेगा। तो आपका कितना देर तक वज्रासन में बैठना है? भैया
यहाँ कोई पिलो टाइप का कोई मिलेगा क्या, लोड वगैरह, या कोई गद्दी दे दो इसकी सोफा की, कुछ चाहिए मेरे को। सवेरे मॉर्निंग में कई सोफा में पिल्लो नहीं है। नहीं एक गद्दी निकाल दो, सोफा की निकल सकती है, कुर्सी की। तो क्या है कि ना, जो भाई बहन, कभी ऐसा होता है आप खुलते ही लगता है प्रेशर है, तो मैं वो भी समझा रही हूँ, कुर्सी पे गद्दी नहीं है क्या? देखो क्या करना है, आधा पंजा तो उतारना है नीचे। जो भाई बहन नहीं कर पाएंगे उनको आधा पंजा नीचे रखना है। और आपके पर्स में कुछ ऐसा है क्या जो पिचक जाएगा? नहीं तो पर्स दे दो, मैं थोड़ा सा केवल ट्रायल दिखाना है, 1 मिनट के लिए। और क्या करना है, पहले कोई कुर्सी उठानी है या स्टूल अपने साथ में, जो नहीं बैठ पा रहा है, जो बैठ पा रहा है तो उसके लिए तो इजी है, उस कुर्सी का सहारा लेना है। ऐसे कुछ स्टूल या कुर्सी का सहारा लेना है, जो नहीं बैठ पा रहा है, आधा पंजा नीचे करना है, फिर 1, 2 या 3 पिलो यहाँ रखना है और फिर बैठना है, फिर आसानी से आप बैठ जाओगे। हैं, तो अभी कुरुक्षेत्र में मैंने पातालपुरी गुरुद्वारा है जहाँ हमारे, 1 मिनट ये भी दिखा दूँ। फिर क्या होगा, वज्रासन में बैठ के ऐसे ऊपर ताली बजाना है, नीचे मुट्ठी बंद करना है, ऊपर सांस लेना है, नीचे छोड़ना है, ऐसे। और जितना हो सके जहाँ आपके हाथ जा रहे हैं खुद को पीटो। और 2 कंगे लकड़ी के हर गुरुद्वारे के बाहर लगभग मिल जाएंगे आपको, रखो, दोनों हाथों से अपने बालों को पीछे भी करो, आगे भी करो। आज हमारा फिजिकल वर्क न होने के कारण ना हमारा ब्लड सर्कुलेशन भी नहीं है। आप खुद को पीटोगे, ऊपर ताली बजाओगे, सांस लोगे, नीचे ताली मुट्ठी के सांस छोड़ोगे प्रेशर से, मतलब बहुत जोर से लगना, माना टॉक्सिन आपके, हाँ टॉक्सिन आपको, भस्त्रिका। अच्छा भस्त्रिका बोलते, मैं फिर योगा नहीं जानती। हाँ ठीक है, ये तो हमारे बड़ों बुजुर्गों ने जो दिया है हम बता रहे हैं। मॉर्निंग में उठते ही बिस्तर से बिस्तर पे ही उतरना नहीं है, वैसे करना है। हाँ और दूसरा आप बोल रहे हैं कि टेपिंग करना पूरा। हाँ, जितना जहाँ जहाँ भी मारो, टैपिंग उंगलियों से नहीं, नहीं हाथ में। पूरे हाथों से जितना प्रेशर मारोगे उतना आपका ब्लड सर्कुलेशन सही होगा। और कंगा आगे पीछे घुमाना है, इससे आपका ब्लड सर्कुलेशन सही होगा। वज्रासन करोगे, गैस पास होगी, जो एक्स्ट्रा है, जो हमें सवेरे उठते ही प्रेशर देके और दर्द देती है। फिर हम कई लोग तो इतने समझदार होते हैं, मामूली सा दर्द भी नहीं बढ़ता, उसमें पेन किलर खा लेते हैं। पेन किलर खा के आप किडनी डायलिसिस पे या कैंसर पे पहुंचोगे। तो इसलिए कोशिश करो किसी भी तरह का कोई गोली नहीं लेनी है। तो ऐसा करोगे आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो मैंने कुरुक्षेत्र में कैंप किया था। एक बहन 6 सालों से अपने कपड़े न निकाल पाती थी, 1.5 कुंटल की थी, न कपड़े पहन पाती थी, न नहा पाती थी। तो मैंने वज्रासन बताया। दूसरे दिन आके बड़ा रोई कि मैंने 5 बजे, बड़े बुजुर्ग जल्दी उठ जाते हैं, बच्चे पढ़ाई वाले देर तक लगे रहते हैं। कहती है नीलम माँ, मैंने बच्ची को बोला कि तकिया लगा ले। मैंने बोला जो नहीं बैठ सकते वो तकिया लगा लें। तो बेटी कहती है आपको नहलाओ, कपड़े निकालो, पहनाओ। अब ये कौन सा स्यापा ले आए, कौन सी मुसीबत ले आए हैं, अब आपको तकिया लगाने के हैं। बड़ा रोई आके। मैं कह बहन आप समझे नहीं, किसी का सहारा लो, दूसरे हाथ से, एक हाथ से सहारा लो, दूसरे हाथ से तकिया लगा लो। आज 3 तकिया से अगर बैठ पाती हो ना, गारंटी है 1 महीने के अंदर अंदर 2 तकिए पे आ जाओगे। फिर गारंटी है दूसरे महीने के बाद फिर 2 की जगह 1, फिर 1 की जगह बिना तकिए। गारंटी है आप बिना तकिए के बैठना चालू करोगे। प्लस ये जो मेरा तेल है ना, अभी जर्मन से कोई मरीज आया जिसकी 10-12 सालों से आवाज़ चली गई थी, कुछ मंजन भी है और भी चीज़ें हैं। इस सब पीने, लगाने और गरारे करने से, नाक का नाक, नाभि नाखूनों में घी और तेल ये डालने से 15 दिन में आवाज़ आ गई है। ये अभी 3-4 महीने पहले किया हैं। ये जब तक हम, और जहाँ तक है मैं ये समझूँ, केवल इससे जो हमारे निकल रहा है ना टॉक्सिन, उसी का कमाल है। कुछ अड़े होंगे, आवाज़ नहीं निकल रही है, जो मेरा मेथड है, बाकी वो जाने। और ये आपका पेटेंट तेल है, इसका जो कंपोजिशन आप खुद जानते हैं ये। हाँ नहीं, मैं किसी को नहीं देती हूँ। जबकि मेरे पास वो भी है, क्या बोलते हैं, लाइसेंस वगैरह, नंबर जो भी होते हैं। मैं पढ़ी लिखी तो हूँ नहीं भाई,
बाकी जो बड़ों ने दिया है वो मैं कर रही हूँ, और ऐसा कोई रोग नहीं है जो ठीक नहीं हुआ है। तो ये इससे फिर दूसरे दिन मैंने बोला बहन ऐसे करके आ, ताकि ये खुद लगा। दूसरे दिन खुद नहा के आई है, जो 6 साल से नहा नहीं पा रही थी। आप सोचो, ये वज्रासन का कमाल है। जब तक आप वापस कब नहीं करोगे तब आपकी बीमारी नहीं। आपका कहना है कि इतना करने से हमारे सर मतलब हर बीमारी का इलाज है, इसमें हर बीमारी का। वात के कफ जो आप कह रहे हैं वज्रासन से कंट्रोल होता है। रात को जो घी डालोगे और सवेरे तेल डालोगे, इससे कफ निकलेगा, माना कफ बैलेंस हो गया। सवेरे वज्रासन करोगे, इससे गैस पास होगी, माना वात बैलेंस हो गया। रात को 2 चुटकी 4 चुटकी अपने शरीर की भाषा को समझना, अजवाइन भिगो के रखो आधा कप पानी में, उसमें काला नमक और गुड़ डाल के उबालो। घी, देसी गाय का घी पीकर वो पियो, आपका पित्त बैलेंस हो गया, आपका वात पित्त कफ बैलेंस हो गया। और मैं कुछ दवाइयाँ देती हूँ, उससे मैं जब 10 सेकंड में कोमा से मरीज निकाले हैं, 12 दिन में ब्लड कैंसर और शुगर क्योर किया है, 14 दिन में 100% फेल किडनियाँ क्योर की हैं। सलमान खान को बीमारी है, ये नस की स्थिति है, जिसके ऑपरेशन की फीस अमेरिका में 3 करोड़ है। डॉक्टर को फीस दोगे, आने जाने रहने खाने का खर्चा आ गए 10। 1 करोड़ लेना चाहिए था। लेना चाहिए था, बिल्कुल। वैसे भी फिल्म लाइन के भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं कुछ लोग हैं, तो उसके बावजूद भी सलमान खान का इंटरव्यू है, ऑपरेशन करा लिया पर मज़ा नहीं आया, क्योंकि अमेरिका के लिए बोलने की औकात नहीं है किसी की कि सही नहीं हुआ। जहाँ तक मेरा विचार है, बाकी जो भी हुआ हो, तो वो मैंने दिल्ली के मयूर विहार फेस 1 में राधा कृष्ण गौशाला है, वहाँ 6 दिन का कैंप किया था। मैंने 2 मरीज ठीक किए, एक मेरे से भी बुजुर्ग, एक 22-24 साल का बच्चा। अब लोग ये सोचते हैं तुम्हारे पास लाइसेंस है, तुम्हारे पास कुछ है। अरे भाई, हमारे ऋषि मुनियों के पास कौन से लाइसेंस थे? सोचो, इतना काम कोई माइका लाल, मैं 10 सेकंड में कोमा से मरीज निकाले, कोई माइका लाल करके दिखाए। ग्वालियर में फालका बाजार गुरुद्वारा है, उनकी बेटी का एक दिन में 10 किलो वजन कम किया है, करके दिखाए कोई माइका लाल। भाई अपने आयुर्वेद पे लौटो। पहली बात, 1889 में 2.5 लाख वैद्यों को उड़ाया गया था, अगर आप इतिहास कुछ पढ़ सको तो, और 10-50 हजार तो रोज के थे। ये तथाकथित हम कहते हैं कि गुड वेट लॉस मतलब 3 से 4 kg पर मंथ, ऐसे बात करते हैं। गुड वेट लॉस। हाँ। आपने एक दिन में 10 किलो, अब मैं एक बात और बताऊं, यहाँ 10 किलो वजन किए, वो रिवर्स नहीं होगी। हमारे भारत के इस वक्त के वैद्य हैं 1 नंबर के, त्रिलोक चंद जी, फरीदाबाद में रहते हैं। मेरा पहले एक दिन में 1.5 किलो वजन कम करने का रिकॉर्ड था। फिर एक स्पेन से मेरे कैंप में बच्ची आई थी, उसका एक दिन में 4.5 किलो वजन कम हुआ था। तो मैं त्रिलोक चंद जी को बताया था, भाई साहब ये बात है। तो त्रिलोक चंद जी ने बोला, नीलम, जिसका एक दिन में वेट कम हुआ होगा वो तो एक करवट लेने की कंडीशन में नहीं होगी, कदम उठाने की। मैं कह दूसरे दिन 3 से 4 किलोमीटर पैदल चल के आई है मेरे कैंप में, ग्वालियर में। हैरान हो गए कि नीलम तेरी बातें तो मेरे दिमाग से चली जाती हैं। फिर जब मैंने एक दिन में 10 किलो वजन बताया उनको, तो वो तो ऐसे सुन समाधि में चले गए कि मैं भाई साहब करती रही, वो तो सुने ही नहीं। आखिर मेरे को फ़ोन काटना पड़ा। भाई साहब उसके चाहे जिसका 1.5 किलो वाली का पता नहीं है क्या हुआ था, क्योंकि उसने मेरे को रायपुर से आई थी बच्ची, नहीं बताया ज़्यादा। जो 4.5 किलो वजन, वो तो मेरे कैंप में आई थी ग्वालियर में ही। तो उसका क्या हुआ था, उसने आके बताया मैं 27 बार यूरिन गई हूँ, माना उसके शरीर में पानी, आप पानी भर गया तो डॉक्टर के पास पाइप लगवाओगे ना, इंजेक्शन से कराओगे। आप ये बताओ, जो आप शुगर चेक कर रहे हो ना रोज, आपके गाड़ी का टायर ट्यूब ना पंचर हो जाए ना 7 बार, 8वीं बार सोचोगे हम बदलवाई लें। आप खुद को पंचर कर रहे हो रोज, सोचो कहाँ पहुंचोगे। हैं तो आप जो पाइप लगवाओगे या इंजेक्शन से निकलवाओ, उसके तो साइड इफेक्ट होगा कुछ, तो भाई ऐसे निकलवा लो ना, अच्छा है ना। फिर जो ये बच्ची आई, ये हमारी अपनी पहचान की थी, मेरे जितने भी कैंप ग्वालियर में लगे हैं, उसका भाई बर्तनों की सेवा करता है। सिख भाइयों में सेवा का ज़्यादा है, तो जबकि उसके पास 3 या 4 एजेंसियां हैं जो आजकल जाने को आयुर्वेद के कोर्स चल रहे हैं ना, माना आपकी उतनी काम नहीं कर रही ना। मेरे पास आए हो, खुद के पास एजेंसियां होने के बाद
हैं, तो मैंने कुछ तो करा। तो दूसरे दिन आई बच्ची तो कहती है आंटी मैं आज सीढ़ियाँ चढ़ी हूँ, बहुत हल्कापन लगा है। अच्छी बात है, एक ही दिन में। दूसरे दिन जब आई फिर आके वेट किया, तो कल आंटी कितना था वेट? मेरे के 110, आज 100 है। और उसको केवल एक मोशन गया है खुल के, बाकी यूरिन गया है, पर उसने ये नहीं बताया कितना गया। न मेरा दिमाग चला, क्योंकि मैंने एकदम उससे पूछ दिया, बोल दिया जीतो आज तेरे को वीडियो देना पड़ेगा। कहते नहीं दूंगी। मैं आए हरजीत मैं हरजीत से बात करूंगी। हैं, फिर रात को उसका भाई उसको लेने आया हैं, तो वो उसको बोला हरजीत अगर तुम दोगे वीडियो तो मैं दवा दूंगी। मैंने अभी भी यहाँ बोला जो परहेज करोगे तो दवा लो, नहीं तो ना अपना समय खराब करो ना हमारा खराब करो। हाँ जी बोलिए। प्रोसेस क्या है वेट लॉस का जो आप देते हो? मैं कुछ दवाइयाँ देती हूँ, प्याज के रस में, जो मैंने अभी बताया प्याज के रस में, उसी से मैंने 10 सेकंड में कोमा से मरीज निकाले हैं। प्याज के रस में आप दवा देती हूँ। कुछ और भी मेरे पास उत्पाद में, मैं कटी विरेचन, माना कमर, रीढ़ की हड्डी के पूरे, कहीं भी आपकी रीढ़ की हड्डी में कहीं ना कहीं कोई नुस्ख होगा तभी आपकी टांगें काम नहीं कर रही हैं, इतना ध्यान रखना। टांगें रीढ़ की हड्डी से ही जाती हैं, दर्द भी। और जो आप ये नीचे करके बैठ रहे हैं ना, माना आपके सारे टॉक्सिन भारी होते हैं, वो टांगों में जाते जाएंगे। और इस वैद्य त्रिलोकचंद जी ने अपने ग्रंथ में लिखा है, नेचुरोपैथ और पंचकर्म उतना काम नहीं करता घुटनों में जितना होना चाहिए। पर मेरे ने देखा है, मेरे नाड़ी शोधन से, माना मैं शरीर के जो सर्विस कराती हूँ उससे टांगों में भी काम होता है। हैं, बाकी किसका कितना होगा, कितने दिन में होगा, ये कुछ अपनी किस्मत भी है, कुछ प्रारब्ध भी है। बाकी मैं तो कहती हूँ ज़्यादा से ज़्यादा 3 महीने। और इसी से मैंने नशे छुड़वाए हैं। अगर आप सिख भाई बैठे हैं दो, आप अगर उनको जानते हैं, गुरु इकबाल सिंह जी माता कौला वाले, उनके यहाँ गई मैं। ढंडरियाँ वाले जो पटियाला वाले हैं, उनके यहाँ गई कि मैं इससे नशे भी छुड़ाती हूँ। क्योंकि हमने जब सुना है सिख इतिहास में, मैं भी गुरुद्वारे को मानती हूँ, है कि दशमेश पिता का घोड़ा तंबाकू के खेत में नहीं गया था। तो आज हमारी पनीरी नशों में डूब रही है, तो हम कुछ बचाव करें। पर आज सारे मसंद बने बैठे हैं, सारे जयचंद बने बैठे हैं, कोई नहीं सुन रहा। बाकी आप जो समझो। मैं गुरुद्वारे का कढ़ा प्रसाद भी नहीं खाती हूँ, बहुत तकलीफ होती है। सच्चे पातशाह को भोग लग रहा है पर मैं नहीं खाती हूँ, क्यों घी असली नहीं है। आप भी अगर इस कदर परहेज करोगे ना, कभी बीमार नहीं होगी। घी असली नहीं है, घी असली नहीं है। बस घी असली नहीं है। आप क्या बिस्कुट खा रहे हो ना, गाय भी खा रहे हो, सुअर भी खा रहे हो, इंसान भी खा रहे हो। दिमाग से ये हटाओ। आप ये सोचो मैं आपसे 100 रुपए लूं, आपको ना दूं, आपको तकलीफ होगी। रिश्ता अपनी जगह है, पैसा अपनी जगह है। ये पैसा अपने रिश्ते, खून के रिश्ते बिगाड़ देता है। तो ईश्वर ने जो यह अनमोल शरीर दिया है, इसमें आप भक्ष अभक्ष डाल के उसकी अमानत में खयानत कर रहे हो। वो कुछ सजा देने का हकदार है नहीं है। बस इतना मन में लाओगे ना, कभी आप गलत चीज मुंह में नहीं डालोगे। बाकी मर्जी आपकी है। जय श्री राम। वाहिगुरु बोले सो निहाल। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। वो रिकॉर्डिंग मिल जाएगी आपको। नामदेव जी